राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखा शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक पार्टी है, अनपढ़ ये वो सिर्फ और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, मतलब राघव ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। तो लेने के देने पड़ गए। देखो अच्छा नहीं वीएम से चुनाव, इन लुटेरों का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? ओ साहब लड़ लो बिना वोट चोरी के, तुम कितने पानी में हो साहब नप जाओगे। साहब लड़ लो बिना वोट चोरी के, तुम कितने पानी में हो साहब नप जाओगे। ये है बंगाल की झाल मूढ़ी साहब, झाल ऐसी लगेगी तड़प जाओगे। ये इन जैसों के लिए बना रही थी मैं वीडियो, ये इन जैसों को कर रही थी मैं डिफेंड, ये इन जैसों के लिए बेचारे ऑपोजिशन को गरिया दिया मैंने। ये अरे मैं कहती हूँ पिघल जाने दो ग्लेशियर, ये डूब के बच जाए। राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन कर लेने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मैं द रेंटिंग गोला जो ये पीआर को बस्ट करती है, जो कहती है कि मैं इनका प्रोपोगेंडा, जो स्क्रिप्टेड प्रोपोगेंडा चलता है उसके खिलाफ, मतलब वो फंस गई इसकी इतनी अच्छी पीआर मशीनरी कि मैंने मान लिया कि ये आदमी अच्छा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। मतलब तुम मेरा फ्रस्ट्रेशन समझ रहे हो कि एक इतना केयरफुली स्क्रिप्टेड विक्टिम मूड, एक इतना थोड़ा सा कह रहे यार ये अच्छा ठीक ही आदमी तो है यार, क्या ही दिक्कत है इस आदमी। भाई ये तो प्लैटिनम लेवल टारगेटिंग थी। ये मैं आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्सनल नाउ। तो भाई दिस वीडियो इज अ पब्लिक अपॉलॉजी टू एवरीबडी, टू एवरीवन हु सॉ दैट वीडियो। अगर तुमने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैं इस आदमी के बारे में अच्छा वो इसका समर्थन कर, भाई मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ मैं तुम लोगों से। और एंड में मैं राघव चड्ढा से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भाई साहब कनाडा से दिल्ली, आम आदमी पार्टी से बीजेपी, मैं जेल लीजिए, थक गए होंगे इधर उधर घूम के। नहीं ओ भाई कोई टैलेंट छोड़ा है या नहीं? देखो ये वीडियो देख के आपको उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि राजा साहब नाव में बैठ के अपना फोटो शूट करा रहे हैं? नहीं, हाथ में कैमरा है। पता है क्या कर रहे हैं? हमको नहीं पता। बंगाल में बैठ के मणिपुर को कैप्चर कर रहे हैं कि मणिपुर में इस टाइम क्या हालात हैं। यहाँ से निपट के वहां भी तो जाना है। देखा, आज तक हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि हमारे राजा साहब एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल ब्लॉगर हैं, टूरिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। सोचिए, कोई खूबी ऐसी है ही नहीं जो इनके अंदर ना हो।
भाई देश का राजा हो तो ऐसा, सच में कितना ध्यान है इन्हें। मतलब बंगाल में चुनाव में बिजी रहते रहते भी मणिपुर को कैप्चर कर रहे हैं। धन्य हो राजा साहब। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाल मूरी क्या खा लिया, मतलब उन्होंने तो एंजॉय किया, उनको मीठा लगा, लेकिन तीखा ऑपोजिशन पार्टी वालों को लग रहा है। उनका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अलग ग्रह से आए हैं, ना वो पानी पी सकते हैं ना वो खा सकते हैं, क्योंकि उनकी गलती ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन इनका दूसरा मुद्दा ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने कैश दे दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया? ते भाई सुनो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवे। कान खोल के सुनो। तुम जब शासन में थे ना, तुम घर घर पे बिजली नहीं पहुंचा पाए, तुम घर घर पे गैस नहीं पहुंचा पाए, तुम घर घर पे शौचालय नहीं पहुंचा पाए, तुमने घर घर में पानी नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मोदी जी ने इतने कम समय में घर घर में ऑनलाइन पेमेंट पहुंचा दिया। तो इनका ये कहना है कि भाई मोदी जी ने ऑनलाइन क्यों नहीं पैसा दिया, कैश क्यों दिए? अरे भाई थोड़ा दिमाग से पैदल वैदल होकर, देश का प्रधानमंत्री है, लाखों की भीड़ में प्रचार करने गया है, तो जाहिर सी बात है जैमर लगा होगा, जैमर लगा होगा तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, जाहिर सी बात है ना, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो मोदी जी ने 10 रुपया दिया, 10 रुपए दिए तो इनको वो भी प्रॉब्लम है कि 10 रुपए क्यों दिए? अरे भाई तो क्या करे इंसान, सांस लेना छोड़ दे। कर्नाटक की ये तस्वीर है और सलमा नाम की एक मुस्लिम लड़की को पैसों से भरा एक बैग मिलता है। वो चाहती तो वो बैग अपने पास रख सकती थी, लेकिन ईमान की ताकत यही होती है कि उसने वो बैग लिया, पुलिस के पास गई और ये कहा कि जो इसके असली मालिक हैं किसी तरह उन तक ये बैग पहुंचना चाहिए। अच्छा, हाँ बहुत खुशी भी हुई है। कल इवनिंग में 4:30 तक ये मुंडेवाड़ी रोड के पास, मुंडेवाड़ी हॉस्पिटल के फ्रंट में रोड है, तो वहाँ पे हाँ सीधा पुलिस स्टेशन को आए थे हम लोग। मैं थी, ड्राइवर अंकल थे और एक लड़की थी ज्योति बोल के, वो नहीं आई, वो थी साथ में, 3 लोग थे। रकम तो बड़ी थी, हाँ 3.5 लाख रुपए थे। हाँ लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं लेके गए, क्योंकि पता है किसी की मजबूरी होगी या फिर किसी का हॉस्पिटल का खर्चा होगा या फिर किसी माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे गोला कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ रहेगा मजबूरी बोल के हम लोग सीधा लेके इधर आए पैसे। हाँ इनके पैसे हैं, इनको दिए हम लोग सभी पैसे। हाँ उन्होंने बोले उनकी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के पैसे वो लेके जा रहे थे। जब वो घर को पहुंचे तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो सीधा पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन किए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल है? माहौल क्या यार, मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो मोदी जी ठीक है तो अरे ठीक है, तो जिससे इतना महंगाई हो गया क्या लग रहा है बताइए? महंगाई? हाँ महंगाई कहाँ है यार, महंगाई हमको दूर दूर तक महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए गैस कैसे है अभी? गैस कैसे है? 1150 रुपए गैस है। 14 में 400 रुपया था। 14 में 400 था, ये फंस गया। जो 14 में 400 था। 400 था? हाँ तो भैया हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते हैं भैया, हम लोग तो गैस के बारे में बताइए। अरे महंगाई पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? यहाँ पे अखंड भारत बनाना है, देश को आगे ले जाएंगे। युवा नेता हमारे, ये युवा नेता अखंड भारत, अखंड भारत चाहिए। ठीक है, एक मिनट, देश दुनिया में ले जाएंगे भारत को। अरे ठीक है, अखंड भारत मिल जाएगा, मिल जाएगा। अखंड भारत मतलब होता क्या, हमको ही बता दीजिए। अखंड भारत मतलब क्या चीज होता क्या? अखंड भारत मैकवा धरिएगा जरा, मैकवा। अरे अखंड भारत मतलब ना, हाँ अरे हम लोग को आगे बढ़ना है, मोदी जी को आगे ले चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि राघव चड्ढा गरीबों की बात करते थे, आज वही आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो आप लोग राघव चड्ढा के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को दिल पे कभी भी मत लेना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।